अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये मेरा जो व्लॉग है, संडे का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। नाश्ता हम लोग कर लिया था हम लोगों ने। तो ये अब्बू बकर ना विंडो वॉश कर रहे थे, कह रहे थे मम्मा आप कैमरा पकड़े हैं, मैं विंडो वॉश कर देता हूँ, बहुत गंदी हो रही थी विंडो। उसके बाद अब्बू बकर को देख के अहमद जानी को भी शौक़ हुआ। अहमद जानी कहते हैं मम्मा आप कैमरा पकड़ें और मैं डस्टिंग कर लेता हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप डस्टिंग कर लें। उसके बाद ना बच्चों को काम के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे खुशी से जो काम करते हैं तो मैं मना नहीं करती। उसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में मैंने ना अपने तवे को ना अच्छे से ना मतलब कि साफ़ करना था, क्योंकि रोटियां हमारी बहुत ज़्यादा जल रही थी और ना सही रोटियां नहीं बन रही थी। तो इसके ना किनारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको ना खूब तवे को अच्छी तरीके से जला के और इस साइडों में से इसकी सारी मैंने ना वो निकाल दी थी। मुझे इसका नाम नहीं लेने आ रहा है, बट ये कि फिर मैंने इसको ना अच्छे से मैक्स के पाउडर डाल के अच्छी तरीके से इसके आगे पीछे से इसको अच्छे सा धोया और हमारा तवा बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो ये कि रोटियां बनती रहती ना तो ये साइडों में से जल जाते हैं, तो फिर उस वजह से तवे पे ना बड़ा मसला होता है रोटी बनाने में करने में। तवा हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका था। अच्छा, मैंने ना अपनी किचन की सेटिंग की थी। आपने देखा होगा कि मेरे जो स्पाइसेस के बॉक्स वगैरह हैं, ये पहले मैंने नीचे रखे हुए थे। तो मुझे ना मेरे ना मतलब कि स्लैब पे इतनी जगह नहीं थी, कोई स्पेस इतना नहीं था और मुझे बहुत परेशानी भी होती थी। तो मैंने ना फिर इसको ना ऊपर की तरफ ना कील लगा के, हस्बैंड ने कील से लगा दिया था। उसके बाद मैंने ये स्टैंड इसके ऊपर रख दिया था। तो ये मेरे लिए आसानी भी हो गई, अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है तो मैं आसानी से ले सकती हूँ। तो फिर ये मैंने सब चीज़ें उन्हीं की जगह पे सेट करके और रख दी थी। और जो ये सारा मैंने किचन साफ़ कर लिया था और जो मिर्च मसाले की जगह थी वहाँ मैंने बड़े वाले स्पून वगैरह और जो ये बर्तनों का स्टैंड था ये मैंने इधर साइड में रख दिया था, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता था कुकिंग के टाइम ना। तो ये भी मैंने यहाँ सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने ना दस्तरखान वगैरह मैंने वॉश कर दिया था। रोटी का 5 बजे का टाइम था, तो हमने पी चाय। तो चाय मैंने बनाई थी, मैंने कहा थोड़ा बैठते हैं चाय पीते हैं, उसके बाद जो और काम है वो करते हैं। तो ये मैंने ना हम लोग देख रहे थे रजब भाई का व्लॉग। ये मेरी फैमिली में सब बहुत शौक़ से देखते हैं, हस्बैंड भी बच्चे भी। तो मैंने वो देखने बैठ गई थी। फिर लाइट के बाद लाइट आ रही थी, तो मैंने कहा कि मैं इस्त्री कर लेती हूँ। फिर मैं यूनिफॉर्म पे कल मैंने वॉश किए थे, तो फिर सारे यूनिफॉर्म पे मैंने कहा इस्त्री कर लेती हूँ, ताकि फिर उसके बाद मैंने ना बच्चों के कपड़ों पे इस्त्री की। मैंने कहा मैं टाइम से इस यूनिफॉर्म पे इस्त्री करके हैंग कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर आपको पता है कि फिर लाइट का बहुत मसला होता है। तो मैंने कहा ये काम से भी ना मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। तो ये है कि मॉर्निंग में आप जल्दी उठो, अपने काम से 1 से 1.5 घंटे पहले उठ जाओ, तो आपका काम मतलब कि कंप्लीट हो जाता है, आपको रेस्ट का भी टाइम मिल जाता है। तो मैं यही करती हूँ कि मैं जल्दी मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, जो मेरे सारे काम होते हैं वो मैं सारे काम से फ़ारिग हो जाती हूँ। ये इस्त्री मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने अहमद को थोड़ा स्टडी कराई, क्योंकि अहमद का मंडे को टेस्ट था उर्दू का। तो उसने कहा मम्मा आप ना अभी फ़ारिग बैठी हैं, तो आप मुझे ना पोएम का मेरा टेस्ट ले लें। उसके बाद फिर शाम का टाइम आ गया था कुकिंग का, तो मैंने बनाना था पालक आलू। तो हस्बैंड ने कहा कि पालक आलू बना लेते, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम ना पालक आलू बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं कटिंग करने लगी थी। इसमें कटिंग करने में ही इतना टाइम हो चुका था, क्योंकि 2 किलो पालक था और इसमें कुछ ख़राब भी निकल गया था। तो वो जो ख़राब थे वो सारे हमने फेंक दिए थे। फिर मैंने इसको 2-3 पानी में अच्छे से इसको मैंने वॉश किया, ताकि क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है ना, मैंने इसको वॉश किया फिर ये ड्राई हो गया था। उसके बाद मैंने प्याज बारीक बारीक चॉप कर ली थी, बारीक बारीक लहसुन, ज़ीरा और गोल वाली मिर्च, इनको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें आलू ऐड करे, मतलब कि मैंने आधा किलो आलू लिए थे, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने आलू ज़्यादा ही लिए थे इसमें ना। आलू डालने के बाद फिर मैंने ना टमाटर और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी थी। और मैंने कहा कि हमारे टमाटर थोड़े ना मतलब अच्छे से गल जाएंगे ना, तो फिर मैं इसके अंदर पालक ऐड करूँगी, क्योंकि अभी मैंने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे। तो फिर मैंने ना जब चमचा मैंने इसमें चलाया तो देखा तो हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके थे। फिर मैंने ये पालक ऐड किया इसमें।
पालक ऐड करने के बाद मैंने ना इसको ना थोड़ी देर रहने दिया, क्योंकि ना पालक पूरा ही हमारे मतलब के ऊपर ही पूरा ही था वो ना पतीली के। तो मैंने कहा कि ना इसी के ऊपर मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी ना, तो ये फिर आराम से जब इसका पानी मतलब जितना भी खुशक होगा ना, तो ये आराम से मैं इसको चमचा चला सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं चमचा चला ही नहीं सकती थी, वो सारा मतलब गिरता। तो मैंने 2 चमची ली थी कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें नहीं ली थी, सिर्फ कुटी हुई मिर्चें ली थी। हल्दी ली थी आधी चमची, और नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने तो इसमें 1 से 1.5 नमक लिया था, क्योंकि ना नमक थोड़ा सही रो। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने फिर डाला था इसके अंदर ना। फिर मैंने ना इसको चमचा नहीं चलाया, वो मैंने इसलिए नहीं चलाया क्योंकि अभी चमचा चलाने की जगह ही नहीं थी उसमें, करती तो वो सारा बाहर ही आ जाना था उसने। तो फिर मैंने लो फ्लेम कर दिया था। जब हमारा मतलब कि जब ये सारा पालक बैठ गया था नीचे, उसके बाद मैंने फिर चमचा चलाया था, क्योंकि चमचा मैंने चेंज कर लिया था, उस वाले चमचे से मुझसे ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा था सही है। बहरहाल फिर उसके बाद हमारा ये पालक आलू बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने फिर इसमें डाली कसूर की मेथी, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। पालक आलू बहुत अच्छा टेस्टी मतलब कि हमारा बन चुका था, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी माशाल्लाह से। उसके बाद मैंने आटा भी गूँध लिया था, आटा गूँध के मैंने साइड में रख दिया था। फिर मैं साथ साथ रोटी बनाती गई, और साथ हमारा सालन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। बच्चों को मैं रोटियां दे रही थी, ये रोटी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, ये सीरम है जो मैं नाइट में लगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाना खा लिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।